प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। आज की ये खबर उन हजारों लाखों यात्रियों से जुड़ी है जो अल्लाह के घर की जियारत के लिए अपनी जिंदगी की सबसे पाक यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उनके साथ होता है धोखा, अव्यवस्था और अमानवीय लापरवाही। और अब सऊदी अरब ने साफ इन चीजों पर लगाम लगा दिया है, साफ कर दिया है कि इबादत के सफर में बिजनेस की बदनीयत नहीं चलेगी। सऊदी अरब ने हज और उम्राह मंत्रालय ने एक साथ 1800 विदेशी ट्रैवल एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिया है, रद्द कर दिया है, बैन कर दिया है। वजह, यात्रियों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए, रहने खाने की बदतर व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट में अव्यवस्था, बुजुर्ग और महिलाओं को घंटों भटकाया गया, मेडिकल और सेफ्टी मानकों की खुली अनदेखी की गई, जिसको लेकर सऊदी की तरफ से ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इन तमाम एजेंसियों को बैन कर दिया गया है। मंत्रालय का सीधा संदेश है, पिलग्रिम्स आर गेस्ट ऑफ अल्लाह, देयर सेफ्टी इज नॉन नेगोशिएबल। ध्यान दीजिएगा, ये अब तक की सबसे बड़ी कलेक्टिव एक्शन मानी जा रही है सऊदी सरकार के जरिए। 1800 एजेंसियां, दर्जनों देश से करोड़ों रियाल का बिजनेस और हजारों यात्रियों की बुकिंग, लेकिन सऊदी अरब ने एक झटके में सबको रोक कर रख दिया है, सबको। ये फैसला बताता है कि विजन 2030 के तहत सऊदी अरबिया अब हज उम्राह को प्रोफेशनल, सेफ और डिग्निफाई बनाना चाहता है। मंत्रालय की रिपोर्ट्स और शिकायतों में सामने आया है 5 स्टार होटल का वादा, लेकिन जमीन पर 6 से 8 लोगों को एक छोटे से कमरे में ठूसा गया। ऐसे काम नहीं कर रहे, साफ पानी तक नहीं मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट का हाल तो मत ही पूछिए। बुजुर्ग हाजियों को 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, बसें समय पर नहीं है, ड्राइवर बिना गाइडेंस के, और तो और मेडिकल इमरजेंसी में भी लापरवाही, बीमार जायरीन को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, इंश्योरेंस क्लेम तक फेल, यानी इबादत का सफर जिल्लत का सफर बनता जा रहा था। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सऊदी सरकार के जरिए बड़े ठोस कदम उठाए गए हैं। कहा जा रहा है, MOHU ने 2 टूक कहा है, एनी एजेंसी दैट ट्रीट्स पिलग्रिम्स एज कस्टमर्स नॉट एज ऑनर्ड गेस्ट विल बी रिमूव्ड। सऊदी के लिए ये सिर्फ टूरिज्म नहीं है, यकीदा है, अमानत और जिम्मेदारी है। सूत्रों के मुताबिक इन एजेंसियों में, जी हाँ, इन 1800 एजेंसियों में साउथ एशिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया की कई बड़ी एजेंसियां शामिल हैं। इसका मतलब है हज उम्राह पैकेज अब सख्त निगरानी में। फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स का खेल जो है वो खत्म। सऊदी सरकार के जरिए हज से पहले ये बड़ा कदम उठाया गया, केवल लाइसेंस्ड और वेरीफाइड एजेंसियों को ही मौका अब सऊदी सरकार ने लागू किए हैं, यानी कि सेंट्रल डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, हर यात्री की रियल टाइम टेकिंग, मिनिमम सर्विस स्टैंडर्ड्स, यानी कि होटल, बस, खाना सब कुछ पहले से फिक्स्ड, हैवी पेनल्टीज एंड ब्लैक लिस्टिंग, यानी कि एक गलती सीधे बाहर, डायरेक्ट कंप्लेन मैकेनिज्म, यानी कि जायरीन सीधे मंत्रालय तक शिकायत कर सकेंगे। अगर उनको थोड़ी सी भी दिक्कत परेशानी उठानी पड़ी तो वो सीधे मंत्रालय से कांटेक्ट करके कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। यानी अब कोई एजेंसी नाम बड़ा दर्शन छोटे नहीं कर पाएगी, क्योंकि पहली बार सऊदी ने साफ कहा है, रेवेन्यू से ज़्यादा रिस्पेक्ट ज़रूरी है। हज उम्रा अब सिर्फ भीड़ मैनेजमेंट नहीं है, ह्यूमन डिग्निटी का भी मामला सऊदी सरकार के लिए बन चुका है। हाँ, इस फैसले से कई ट्रैवल एजेंसियों का बिजनेस डूबेगा, लेकिन सवाल ये है कि बिजनेस की आड़ में आप लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं, लोगों के साथ दिक्कतें जो है नहीं करवा सकते हैं।
क्या अल्लाह के मेहमानों की तकलीफ से कमाया गया मुनाफा जायज़ होगा दोस्तों? नहीं होगा, सीधे तौर पर नहीं माना जाएगा। सऊदी अरबिया का जवाब है बिल्कुल नहीं, हम ऐसी चीज़ों का बिल्कुल भी अपने देश में जगह नहीं देंगे। आज का फैसला एक चेतावनी है हर उस एजेंसी के लिए जो हज उम्रा को इबादत नहीं कमाई की मशीन समझती है। सऊदी ने बता दिया है अल्लाह के घर का सफ़र अब सिर्फ ईमानदार हाथों में ही होगा। और ऐसा फैसला सऊदी अरब के ज़रिए लेने के बाद हज यात्रियों में खुशी का लहर जो है वो देखने सुनने को मिल रहा है। और लोग कह रहे हैं कि सऊदी सरकार के ज़रिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जिससे हज यात्रा उम्रा यात्रा करने वाले लोगों को काफ़ी जो दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था वो दिक्कत परेशानी जो है उनको नहीं झेलनी पड़ेगी। अब और भी ज़्यादा आराम से वो अपना यात्रा जिसकी ख्वाब तमन्ना दिल में लेकर लोग निकलते हैं वो बड़ी ही आसानी से सऊदी सरकार के ज़रिए पूरा कराने की जिम्मेदारी उठाई गई है इन एजेंसियों को लगाम लगाकर। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।